तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर योगेश जी पाटिल साहब देखिए उनकी तरफ से बात करेंगे स्वपन मात्रे। योगेश पाटिल के लिए देखिए यहाँ पर बढ़िया मौका है, यहाँ पर हैट्रिक चौके हैट्रिक छक्के के लिए खास करके स्वपन जी मात्रे देखिए उनकी तरफ से 1000 रुपया। क्या बात है, चलेंगे यहाँ पर सेकंड राउंड का दूसरा मैच है और यहाँ से जो टीम मुकाबला जीतेगा दिन का आज का बात करेंगे अंतिम मुकाबला के लिए ओम से आगासन टीम इंतजार कर रहा होगा, लेकिन देखते हैं यहाँ पर से पहला गेंद हवाई फायर हो बढ़िया कैच। एक अगर यहाँ पर एक ही हाथों में कैच लेने की कोशिश किए थे, अगर सोले पिक्चर का ठाकुर होता तो यही सोचता होगा काश गब्बर एक हाथ छोड़ देता, आज मैं भी शॉर्ट पॉइंट में कम से कम होता। तो चलिए इसी बीच मिथुन पाटिल साहब और उनके साथ साथ रोशन नायक साहब से गुजारिश करना चाहेंगे तो चलिए गेंदबाज तैयार है। ओह बढ़िया गेंद देखे यहाँ पर से अंदर की तरफ देखे गेंद एक टप्पा खाने के बाद सोमनाथ की बात करेंगे ना, इनके अंदर बहुत वेरिएशन बढ़िया है। और कुणाल सर मैं हमेशा कहता हूँ फुटबॉल पैरों से खेलना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में उंगलियों से गेंद घुमाना, कटर, स्लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक है, उससे भी बड़ी बात है। आसान नहीं रहता है टेनिस गेंद, चिकना रहता है, कहते ना जहाँ चिकना है वह टिकना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी तक देखिए बढ़िया गेंदबाजी, रोहित जी नायक देखिए बढ़िया मेहनत करते हुए अच्छी देखिए यहाँ पर खातिरदारी सुबह से हम देख सकते हैं, हमारी नहीं पूरी मेहमानों का, पूरी हमारी कमेंट्री बॉक्स का पूरी ध्यान देखिए बहुत बढ़िया, एकता बहुत बढ़िया देखने को अच्छा लगा। और यहाँ पर देखिए भाई और ये चलिए चौका आता हुआ, आउटफील्ड देखिए थोड़ा सा हरकत कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी 4 रन। बढ़िया देखिए उसमें आपको कैश प्राइज जीतने का मौका है, टी शर्ट, ट्रॉफी। टेनिस क्रिकेट में देखिए ये चीज देखने को मिलता हुआ। और ये चलिए भाई चौका लगाने के बाद विकेट गिरता हुआ, कहते हैं ना ढलता सूरज धीरे धीरे। यहाँ पर बल्लेबाजी की बात करेंगे तो यहाँ पर सूरज देखिए पिछली मैच में बढ़िया रन बनाए थे, शायद मैन ऑफ द मैच बने थे। और कौन भूल सकता है खाड़ी पर बाइकिंग के नाम निश्चित रूप से बेस्ट बल्लेबाज का अवार्ड से नवाजा गए थे, लेकिन यहाँ देखिए दिन थोड़ा अच्छा नहीं रहा। इसलिए कहते ना क्रिकेट में कभी भी कोई भी खिलाड़ी को उंगली मत उठाइए भाई, दिन वक्त हमेशा आपका ठीक बेहतर नहीं रहता है। थोड़ा सा शाम का समय देखिए यहाँ पर जब आता है गेंदबाजी को मदद मिलता है, इसलिए मदद मिलता है कि क्या थोड़ा सा हवा लहरता हुआ रहता है और हल्की सी कांटा बदलता है गेंद, और जहाँ पर मुश्किल दिक्कत होता है। सूरज का विकेट गिरने के साथ साथ नए बल्लेबाज गौरक उतरे हैं, गौरक मंगरूल देखिए यहाँ पर। और ये चलिए पहली गेंद के ऊपर अक्रॉस द लाइन, भाई शॉट सिलेक्शन ये बहुत कुछ मायना रखता है। ये देखे इसके बाद जो रिप्ले देखने को मिला ना, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, शायद वो यही सोच रहे हैं कि यही करना चाहिए था। लेकिन टेनिस गेम में क्या होता है, आपको शुरुआत से जाकर चौके छक्के ढूंढना पड़ता है और ऑन साइड पर थोड़ा ताकत बेहतर मिल जाता है। ऑफ साइड देखिए सभी फील्डर नजदीक। इस बार देखिए जो पिछली गेंद के ऊपर प्रयास नहीं कर पाए थे, जगह बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी देखिए यहाँ पर सोमनाथ की तारीफ करना चाहेंगे, बल्लेबाज को मजबूर करके पीछा किए उस गेंद के। और कितना बढ़िया ओवर देखिए, मैंडेटरी पावर प्ले में 7 रन खर्च करना, एक सफलता हासिल करना, मिट्टी से घी निकालना, ये कहूंगा किसी का दिल चुराने से कम नहीं है। बढ़िया बढ़िया ओवर देखिए यहाँ पर समाप्त होता है। ट्रॉफी देखिए यहाँ पर 3 दिन की टूर्नामेंट देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर ट्रॉफी लेने वाला टीम भी खुश रहेगा। और पहला नंबर ट्रॉफी मैं कहूंगा 11 खिलाड़ी नहीं, पूरी गांव को इकट्ठा करना पड़ेगा। और नितिन सर देखिए शायद तीसरा नंबर लेने वाला खुश रहेगा, एक ट्रॉफी पकड़कर सेल्फी लेना आसान होगा, लेकिन देखिए दूसरा तीसरा नहीं, सेल्फी लेना मुश्किल हो जाएगा, चाहे मोबाइल का खतरा बन जाएगा। बढ़िया देखिए यहाँ पर आजकल उसके साथ देखिए मैन ऑफ द सीरीज हम देख सकते हैं। ये स्पोर्ट्स साइकिल देखिए आजकल इसका भी इंतजार रहता है क्या, किसी के पिताजी खेलते हैं, किसी के चाचा खेलते हैं, किसी के कुछ भी देखिए रिश्तेदारी में बच्चे इंतजार करते हैं कि साइकिल आए कम से कम
तो चलिए चलेंगे यहाँ पर। देखिए पहली ओवर में अच्छा खासा गेंदबाजी देखने को मिला, बल्लेबाज को रोक कर तो रखे हैं, लेकिन आने वाला ओवर स्ट्राइक पर बल्लेबाज गोरख मामूलकर सी। चलिए स्लोक स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन शॉर्ट लेग स्क्वायर लेग तैनात नहीं था, और ये देखिए फील्डर से धीरे 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 गलती हो गया और चौका आ गया। ना दम कपड़े में नहीं, दम जिगर में होना चाहिए, और थोड़ा सा नाखुश दिखे यहाँ पर गेंदबाज शिवदास, क्योंकि पहला ओवर में देखिए 7 रन आया था, रनों का जरूरत था यहाँ पर, और पहली गेंद के ऊपर चौका आता हुआ। भला यहाँ पर कहूँगा शॉट सिलेक्शन बेहतर नहीं था, लीडिंग एज लेकर गेंद, लेकिन फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर तक पहुंचा, 4 रन आया। लेकिन ओवर की दूसरी गेंद फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन है, लेकिन इस बार देखिए वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा में रन आता हुआ। एक्स्ट्रा रन देखिए टोटल को आगे ले जाएगा, जिसे कहते ना एक एक बूंद से समंदर बन जाता है, एक एक ईंट से इमारत बनते हैं। तो एक एक रनों से देखिए टोटल भी आगे पहुंचेगा। कुल टोटल की बात करेंगे, जाकर पहुंच गया 12 रन से। टेस्ट में 400 रन बनाने वाले ब्रेन लारा, और टीम का स्कोर 12। और बढ़िया देखे इस बार संपर्क बेहतर नहीं है, फील्डर गेंद तक आए, और वहां पर देखिए बढ़िया कैच भी लिए यहाँ पर सोमनाथ। देखिए कमाल की यहाँ पर आउटफील्ड पर भी देखिए कैच लेते हुए, गेंदबाजी करते हुए, बल्लेबाजी करते हुए, और शिवदास देखिए तीनों बंदों का यहाँ पर जश्न की माहौल। धन्यवाद डीजे योगेश के बल्ले से छक्का आता हुआ। बिल्कुल सही सोच है, कहते हैं ना हवाओं की टकराने से पहाड़ में सुराग नहीं गिरता है। तो यहाँ पर योगेश ने देखिए अपना बल्ले का फेस खोला, और छक्के के साथ कुल टोटल को देखिए जाकर पहुंचा दिया 18 रन। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर देखिए सफल ओव्हर बनते जा रहे थे, लेकिन महंगे साबित होते हुए। नक्कीच एक षटकार योगेशच्या बॅटमधून आलाय, सलग 3 षटकार येतात, 1000 रुपयाचं कॅश प्राइस सुद्धा आहे सोपान मात्रे यांच्याकडनं, आणि या षटकानंतर काही आपण सन्मान आहे ते करणार आहोत या ओव्हर नंतर। तो चलिए ये भी जरूरत है नितिन सर, और ये चलिए आवाज लिया, साउंड आया, और उसके बाद देखिए शिवदास को मिलता हुआ यहाँ पर बढ़िया विकेट, यहाँ पर योगेश का विकेट गिरता हुआ। लेकिन उसके बाद विकेट से विपिन जी कहते हैं ना, ये क्रिकेट खेले का हिस्सा है, जैसे कहते हैं ना पिप्पे में नहीं आटा, स्टोव में नहीं तेल। दोस्तों ये क्रिकेट एक शतरंज का खेल है, और जिसमें अच्छे अच्छे का होता है हमेशा ब्रेक फेल। प्रनिल दळवी साहेबांचं आगमन झालं, आणि अतुल पाटील यांचं स्वागत आपण बघायचं इथे। चेंडू हवेत आहे, आणि बॅक टू बॅक 2 फलंदाज बाद। तो चलिए बात करेंगे दातुली के अतुल पाटिल साहब की। बात किया जाए तो निश्चित रूप से 40+ के एक बड़े वर्ल्ड फिनिशर के नाम आता है उनका, निश्चित रूप से
बढ़िया मजेदार खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पर देखिए लगातार दूसरा विकेट गिरता हुआ, इसलिए तो कहा दोस्तों पिप्पे में नहीं आटा स्टोव में नहीं तेल। दोस्तों ये टेनिस क्रिकेट है, एक शतरंज का खेल है और जिसमें अच्छे अच्छे का होता है ब्रेक फेल। नितिन सर यहाँ देखिए जहां रनों का जरूरत था वहां पर देखिए विकेट्स गिरता हुआ, 2 विकेट्स गिरा है, लेकिन से घेसट टीम के दर्शक अभी तक सोचते होंगे कौन एक ऐसा बल्लेबाज आए एक चौके छक्के की बरसात करे, एक अच्छी टोटल बन जाए। हर दर्शक हर टीम यही सोचता है, जैसे कहते ना मेरी सपनों की रानी कब आएगी, तो मेरी सपनों की रानी नहीं लेकिन एक सपनों में ऐसा खिलाड़ी आ जाए जो एक अच्छी टोटल तक टीम को ले जाए। लेकिन आजकल सपनों में रानी कहाँ, अक्सर नागिन मिलते हैं। इसलिए सपना देखना छोड़ दीजिए, खुली आंखों से सपना देख लीजिए, क्योंकि खुली आंखों का सपना अक्सर हकीकत में बदलता है, बंद आंखों की सपने हकीकत में बदले ना बदले। ये चलिए खुली आंखों से सपना तो देखिए, लेकिन दीवार देखिए सोमनाथ ने खड़े कर दिए। मुझे लग रहा है ये जगदम्बा आकलन टीम अंबुजा सीमेंट से दीवार खड़ा कर दिए हैं, कहीं भी चौके नहीं जा रहा है। बढ़िया मेहनती टीम है, हमेशा मेहनत करते हैं देखिए, इसलिए 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। लेकिन 2 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 19 रन बनाए, लेकिन आने वाला 12 गेंद काफी कुछ कहकर जाएगा। अगर घेसट टीम को देखिए वापसी करना है तो यहाँ पर फिर बहुत कुछ पसीना बहाना होगा। तर बाबूशा आपण सन्मान करूया आपल्या व्यासपीठावर। तुम्ही आता एक टेनिस क्रिकेट मधलं भरपूर मोठं नाव आणि ज्यांचं खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक मध्ये त्यांचं सर्वात मोठं योगदान असतं ते अनंत पाटील काटेगावचे यांचा इथे सत्कार करणार आहोत। मी दात्रीचे विभाग प्रमुख चरणदास म्हात्रे साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते अनंतदादा पाटील यांचा सत्कार करायचे। तर अनंतदादांना विनंती करतो या टॉस बॉक्स मध्ये आपला सन्मान इथे स्वीकारायचा आहे। दात्रीचे विभाग प्रमुख चरणदास म्हात्रे साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण विशेष सन्मान करणार आहोत। अनंत पाटील तुम्ही पाहतायत देशातील सर्वात मोठी स्पर्धा स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक आणि त्या स्पर्धेमध्ये त्यांचं खूप मोठं योगदान असतं आणि स्वतः एक चांगले क्रिकेटर राहिलेले आहेत काटेई संघासाठी। तरी ज्यावेळी युट्यूब सुविधा नव्हत्या बऱ्याचशा वेळा आपण अनंत पाटील संदीप भोईर यांचा मी उल्लेख करतो। असं रिव्हर्स फटके हे खेळाडू सहज खेळायचे बाबूशा, सुरुवातीचा काळ आपण पाहिला तर। बिल्कुल नितिन सर देखिए अनंत दादा की बात करेंगे, इनका जिक्र इनकी तारीफ आज डंबोली क्रिकेट में नहीं, ठाणे रायगढ़ ने मैं कहूँगा महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में इनका जिक्र चर्चा होता है निश्चित रूप से। दादा तशरीफ रखते हैं रायगढ़ में, हमने देखे रायगढ़ प्रीमियर लीग लीजिए और ग्रामीण का मैच लीजिए, तो बहुत बढ़िया। देखिए मैं यही बात का देखिए आज टेनिस क्रिकेट अगर इस मुकाम तक गए तो इन हस्तियों का बहुत मेहनत है। और ये चलिए यहाँ पर गेंद तो ऊंचाई ले ली है, कहते ना आसमान वाले से रिश्ता बहुत बढ़िया है, लेकिन जमीन वाले देखिए थोड़ा सा कठिन बन गया उनके लिए। यहाँ पर 3 फील्डर पहुंचे, लेकिन आपस में चर्चा चल रहा है क्या कैच लेना चाहिए था ना लेना चाहिए था। सोमनाथ देखिए फिर भी तालियां बजाई। मी अनिल नाईक साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभस्य खाडी गावची ज्यांचं आताच आपण स्पर्धा पाहिली नॅशनल ब्लास्ट चॅम्पियनशिप आणि गावदेवी खाडी चषक आणि त्या स्पर्धेत ज्यांचं सर्वात मोठं योगदान होतं ते खाडी गावचे हेमंत म्हात्रे यांचा आपण इथे सन्मान करणार आहोत। मी अनिल नाईक साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभस्य सन्मान करायचे। एक काळ गावदेवी खाडी संघासाठी सलामीला येत असताना सुरेख बॅटिंगचा नजराना त्यांनी नेहमीच दाखवला टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये। ते हेमंत म्हात्रे यांचा आपण सत्कार करूया। अनिल नाईक साहेबांच्या शुभस्य सन्मान केला जाणार आहे। तो चलिए यहाँ पर देखिए सत्कार किया जा रहा है और सोमनाथ देखिए ये क्या हो गया, चींगो चींगो। आसान था लेकिन मुश्किल बनता हुआ यहाँ पर देखिए उनके खिलाड़ी यहाँ पर सोमनाथ को बता रहे हैं भाई मुन्ने बदनाम हुई। और देखिए अभी पिछली गेंद के पर सोमनाथ जाके अपने फील्डर से बातचीत किए थे, लेकिन उनके हाथों से देखिए कैच निकलता हो। इसलिए कहते ना टेनिस क्रिकेट में जो सोचते नहीं हो वही हो जाता है अक्सर। कहते हैं ना मेंढक को अगर सोने के डाल में भी बैठा हो ना छलांग कीचड़ पर ही लगाएगी। और कैच छूटने के साथ देखिए गेंद के पीछे भाग रहे हैं। जिस शोले पिक्चर में हेमे माल ने कहा था भाग धन्नो बसंती का इज्जत का सवाल है, तो तेज भागे लेकिन कितना रन यहां से लूटे। तर गणेश म्हात्रे साहेब आमच्या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत। दातीरचे त्यांचा इथे सत्कार होईल। मी मोतीराम म्हात्रे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते गणेश म्हात्रे साहेबांचा इथे सत्कार करायचे। मोतीराम म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जाईल। ओ टू कमेंट्री बॉक्स। तो चलिए कहते हैं ना हर डबल क्रॉस जैसे धोखा होता है और क्रिकेट में हर बाउंड्री चौका होता है, तो मेहमानों को भी सम्मान करने का ऐसा मौका होता है। नितिन सर बढ़िया आप वक्त के साथ बढ़िया काम कर रहे हो, क्योंकि हमारे रायगढ़ में देखते हैं महागुरु एमडी सर और डंबोली विभाग में आओ तो नितिन सर निश्चित रूप से बहुत बढ़िया मेहमान नवाजी।
तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे टोटल 26 रन बन चुका है, लेकिन थोड़ा और काम दोगुना करना पड़ेगा। देखिए जब आखिरी समय में डेट ओवर आता है ना, ये सिंगल डबल से काम तो चलेगा लेकिन बातें नहीं बनेगा। देखिए गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पा रहा है सही तरह से। देखिए इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि गेंदबाजी अच्छी हो रही है, थोड़ा फील्डिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा, देखिए जिस टीम फील्डिंग के लिए पहचाने जाते हैं वही थोड़ा सा यहाँ पर कमजोरी बनता हुआ। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 28 रन, ये भी अच्छी सोच है। कुणाल सर कहते हैं ना, बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ, एक छोटा सा उड़ा पाव का धंधा शुरू कर दो। तो उसी तरह से देखिए सिंगल डबल से यहाँ पर 28 तक पहुंचे हैं। और उसके बाद देखिए गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं ओहो ये क्या हो गया भाई, गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। कहीं सपना देखे हैं ट्रॉफी तक पहुंचने के, लेकिन सपना तक पहुंचने से पहले कहीं सपना ना टूट जाए। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहां से 29 रन बना है। और नितिन सर यहाँ पर देखिए सोमनाथ थोड़ी सी नाखुश है। जैसे कहते हैं ना, शादी के बाद अगर बंदा का पेट बाहर ना आए तो सोच लीजिए शादी से खुश नहीं है। तो उसी तरह से सोमनाथ देखिए अपनी टीम की प्रदर्शन से खुश नहीं है। रन देखिए रोके हैं, लेकिन जो फील्डिंग खराब कुछ क्या चीज छोड़ा गया इसलिए खुश नहीं है। 29 रन 29 बना है, लेकिन अभी भी 6 गेंद बचा है। तो चलिए पानी का मांग हो रहा है, स्प्रे लेकर जाइए। चलिए ये जब पानी लेकर जाइए। ये ड्रिंक्स पहले देखिए पानी का बोतल लेकर भागना पड़ता था, लेकिन अभी देखिए एक्टिवा स्कूटी में दिया जाता है, तो यहाँ पर बहुत काम जल्दी होता हुआ। तो चलिए मौका है, थोड़ी सी डीजे मास्टर के पास जाएंगे, क्योंकि मैंने यही बात बताई, इन्हें शादी हल्दी में जितना मौका मिलता है ना उतना कमेंट क्रिकेट में नहीं मिलता है। और कभी कभी कमेंटेटर को भी ऐसे नजर से देख लेते हैं जैसे कोई बॉलीवुड का अमरीश पुरी बैठा है। चलिए डीजे। डीजे मास्टर देखिए ड्रिंक से आता हुआ। टोटल की बात करेंगे 29 रन। मैंने यही बात बताई कि शादी हल्दियों में इतना उन्हें मौका मिलता है, क्रिकेट में उतना नहीं मिलता है। विपिन जी शादी हल्दियों में कभी कभी डीजे वाले परेशान हो जाते हैं, रात 12 बजकर उनका 13 बजा देते हैं बजा बजा कर। तभी दूल्हा से भी जाकर कहते हैं भाई डीजे कब बंद करना है, तो दूल्हा यही कहता है भाई मेरी दोस्त को एक बार चढ़ जाने दीजिए, फिर वो जनरेटर के आवाज से भी नाचेंगे तो सो जाना। लेकिन क्रिकेट में दोस्तों इतना मौका नहीं मिलता। लेकिन बचा है 6 गेंद, अंतिम 6 गेंद। ओहो ये चलिए डॉट गेंद, थोड़ा लाउड फील देखे, यहाँ पर आसान नहीं रहता है। विकेट के जड़ में गेंद रखे हैं, देखिए स्लोक उभर गया। मैं हमेशा कहता हूँ विपिन सर हर टीम में 2 ऐसा गेंदबाज होना चाहिए, नई गेंद से विकेट निकालना, पुरानी गेंद से रन बचाना। कुणाल सर कहते हैं ना जैसे अगरबत्ती 2 प्रकार के होते हैं, एक मच्छर को लगाने के लिए, एक भगवान को लगाने के लिए, क्योंकि मच्छर इतनी आसान से जाते नहीं है और भगवान इतने आसान से आते नहीं है। तो हर टीम में 2 गेंदबाज ऐसा होना चाहिए, नई गेंद से विकेट निकालना, पुरानी गेंद से रन बचाना। और अभी तक देखिए रन बचाते हुए स्लोअर गेंद, पहली गेंद देखिए विकेट की जड़ में रखने की गेंद कोशिश कर रहे हैं। 1 रन आता हुआ और एक रनों से देखिए टोटल तो आगे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों आप कम से कम 4 ओवर में एक लो फाइटिंग 40 तक भी पहुंचना है, तो फिर आने वाला 4 गेंद के ऊपर आपको समंदर में उतरना होगा। कितना समंदर की लहर चाहे जितना ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकता। अब सिंगल डबल से जितना भी कोशिश कर लो। स्ट्राइक पर तेजिश, और ये चलिए भाई वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन। लेकिन ये वाइड गेंद को है ना वेस्ट इंडीज की टीम भी बखसते नहीं है, इसलिए T20 के 2 बार चैंपियन है। वो एक्स्ट्रा गेंद के ऊपर हमला करते हैं, ज्यादातर वाइड गेंद को हमला करते हैं। तो चलिए अभी भी बात करेंगे ना, यहाँ से गेंद बचा है 4 गेंद से टोटल की बात करेंगे तो यहाँ से 31 रन है। तेजस स्ट्राइक पर है और ये चलिए फुल लेन का गेंद। ओहो ये क्या हो गया भाई, कहते ही ना जिंदगी में इंसान को कभी कभी दुश्मन से भी प्यार हो जाता है। बल्ले का किनारा और लॉन्ग लेग से मारे का बाहर 4 रन। ये
चलिए छोटा छोटा गलती करते जा रहे हैं जगदम्बा वाकलैंड टीम, लेकिन कहते हैं ना शेर के पूंछ में पैर मारोगे तो पप्पी नहीं मिलेगा भाई, झप्पी मिलेगा। गेसर टीम के गेंदबाज पप्पी नहीं देंगे आपको आकर, एक अच्छी टोटल सेट हो गई ना फिर झप्पी लगाएंगे। तो यहां से देखिए छोटा छोटा गलती बनते जा रहे हैं। और ये चलिए भाई पैर से इतना दूर गेंद पहुंच गया, पैर था या हथौड़ा था, लेकिन स्लेग भी पर। चार रन चौका जोड़े, देखिए टीम के लिए बढ़िया काम किया भलाई उन्होंने यहाँ पर 4 रन जोड़े हैं, लेकिन समय ज्यादा नहीं लिए। लेकिन एक समय लगा कि गेंद बल्ले से लेकर गया है, लेकिन पैर से देखिए फुटवर्क बहुत बढ़िया चला था उनका पैर, लेकिन बल्ले से संपर्क नहीं था। लेकिन छोटा छोटा योगदान देकर एक अच्छी टोटल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 35 रन पहुंचा है। ओवर की गेंद की बात करेंगे, गेंद यहाँ से शेष देखिए 2 गेंद शेष है, स्ट्राइक पर बल्लेबाज है आदेश। और ये चलिए भाई आदेश उतरते ही फटा पोस्टर निकला हीरो, वाह रे वाह, आएंगे तेरे गली में चाहे थोड़ा देर हो जाए भाई, लगाएंगे चौके छक्के शायद उम्र कैद की जेल हो जाए। धन्यवाद डी। 17 नंबर के ऐसे बल्लेबाज बन गए छक्के से खाता खोलते हुए। और ये देखिए यहाँ पर 7वां नंबर के ऊपर आदेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए, कौन भूल सकता है 7वां नंबर के ऊपर अनिल कुंबले ने इंग्लैंड के साथ 2007 में 110 रनों की इनिंग्स टेस्ट में खेले थे, तो शायद यहाँ पर उतना बड़ा इनिंग खेलने का तो मौका नहीं है, लेकिन जो भी मौका मिल रहा है वाह रे वाह, उड़ाया AK-47 6 रन। किसी को आसान नहीं होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या बनकर 2 छक्के, और ये मैच को देखिए बदल देगा। ये 2 छक्का देखिए निर्णायक छक्का था, कुल टोटल देखिए जाकर पहुंचा दिए यहाँ से 47। जीत के लिए 48 रनों की जरूरत है। और एक फाइटिंग टोटल में जो बात कर रहा था कि कैसे टीम एक इंतजार कर रहे थे, देखिए एक अच्छी फाइटिंग टोटल के लिए, और देखिए वो टोटल उन्हें मिल चुका है। और जीत के लिए देखिए वही 48 की जरूरत है। लेकिन कहते ना दोस्तों, रात को भी फूल को भी पता नहीं होता है, सुबह होते ही मंदिर जाना है या कब्रिस्तान जाना है, ये मैच कहाँ पहुंचेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ से निश्चित रूप से पहुंचेंगे कुणाल दाते सर के पास। लेकिन अगला मैच देखिए यहाँ पर यहाँ से जीतने वाली टीम है ओमसाई आगासन के बीच में। धन्यवाद बाबूशाह। जैनुमान क्रिकेट संघ व ग्रामस्थ मंडळ दातिवली आयोजित नगरसेवक चषक 2021 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। जगदंब वाकड ब या संघाच्या समोर 48 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग त्यांना करायचा आहे। निवृत्ती मात्र यांच्याकडून 10,000 रुपयाचं पारितोषिक असेल, सलग 1,000 रुपयाचं पारितोषिक असेल।
सोमनाथ गायकर यांच्यासाठी. येस, मॅचला इथे सुरुवात करायची. पहिला बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, पंचांचा इशारा आहे तो व्हाईट बॉल. 48 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. सरासरीचा विचार केला तर प्रत्येक ओव्हरमध्ये 12ची सरासरी गाठायची. आकाश पहिल्या षटक इथे हाताळतोय. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज खेळताना दिसतोय सोमनाथ आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला गुरुनाथ गायकर. सलामीची जोडी मैदानामध्ये 48 रन डिफेंड करण्याची जबाबदारी आकाशच्या खांद्यावर. सलग दुसरा बॉल खराब टाकलाय काय पाहावं लागेल. हो, अंपायरचा इशारा येतोय. सलग 2 व्हाईट बॉल इथे टाकत असताना आकाश खराब कामगिरी. 99 व्हाईट बॉल आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये आलेले आहेत. 99 व्हाईट बॉल आतापर्यंत गोलंदाजांनी या स्पर्धेमध्ये हाताळलेत. तिसरं षटक, माफ करा, तिसरा दिवस सध्या सुरू आहे या स्पर्धेचा. हाफ ट्रॅकर आणि यावेळेला बॉल हवेत उडवलाय. क्षेत्ररक्षक आहे आणि इथे एका हाताने झेल घेण्याचा प्रयत्न. खराब क्षेत्ररक्षण आशिषच्या माध्यमातून. तोपर्यंत 2 धावा मिळतील. कॅचेस विन द मॅचेस. एक एक झेल इथे घेणं गरजेचं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जर तुम्ही झेल सोडला तर मी म्हणेन मोमेंटम वाकड्यांच्या दिशेनेच असेल. हा संघ एक मोठा संघ आहे. हा संघ मोठमोठ्या मालिकांमध्ये, स्पर्धांमध्ये, शृंखलांमध्ये मोठमोठ्या संघांना हरवण्याची ताकद ठेवतो. परंतु गेसर संघाने देखील या हंगामामध्ये प्रदर्शन खूप चांगलं केलंय. खाडी ट्रॉफी नुकतीच त्यांनी गाजवली. अशा परिस्थितीमध्ये 48 रन एक चांगलं टार्गेट सेट केलंय. इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटची कडा घेऊन बॉल चाललाय बॅकवर्ड पॉइंट मधून डीप मध्ये. क्षेत्ररक्षक धावतायत. रन्स मिळतील 4. हा चौकार. थँक्यू. सुस्वागतम. वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. रमाकांतजी मडवी साहेब यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली नगरसेवक ट्रॉफी 2021 तुम्ही पाहताय. जनुमान क्रिकेट संघ व ग्रामस्थ मंडळ दातिवली आयोजित ही स्पर्धा. आज अंतिम दिवस. या स्पर्धेचा 48 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा. जगदंब वाकळण ब या संघाला आणि आतापर्यंत धावा त्यांच्या झाल्या स्कोर बोर्डवर 8. 40 धावांची अजून आवश्यकता असेल. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज सोमनाथ गायकर खेळत असताना आकाशच्या विरुद्ध एक स्वीप केलाय. फटका चांगला आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. 2 क्षेत्ररक्षक धावतात बॉलच्या मागे. अडवला जाईल बॉल. तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण होतात. तिसऱ्या रनचा प्रयत्न आणि तिसरी धाव देखील पूर्ण होत असताना दिसेल. या क्रीडांगणावर 3 धावा घेणं थोडंसं कठीणच आहे. परंतु अशाही परिस्थितीमध्ये 9 वेळा असा हा कारनामा झालाय. या स्पर्धेमध्ये 3 धावा कंप्लीट करण्यात आलेल्या आहेत. टीमची धावसंख्या 11. सोमनाथ आणि गुरुनाथ ही सलामीची जोडी. आतापर्यंत सर्वच्या सर्व चेंडू सोमनाथ खेळलाय. गुरुनाथला आता संधी मिळाली आहे. 48 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचं. टार्गेट चांगलं सेट केलंय. आकाश पहिल्या षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये गोलंदाजी करत असताना लेफ्ट राऊंड विकेट. यावेळेला चेंडू पायावर आदळतोय. सरळ जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये. चांगलं कमबॅक इथे होत असताना डॉट बॉल. जेवढे डॉट बॉल टाकले जातील घेसर टीमच्या माध्यमातून तेवढा दबाव बनेल जगदंब वाकण टीमवर. मजा येईल या मॅच मध्ये. 48 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. 12ची सरासरी गाठायची. प्रत्येक ओव्हर मध्ये धावा झाल्यात आता 11. आतापर्यंत सरासरी तर गाठली आहे टीम जगदंब वाकणने. पुढे काय ते करतील. यावेळेला फटका हवेत आहे. मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक जज करतोय. यावेळेला झेल सुटला गेला. तोपर्यंत दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे होतोय. 2 धावा मिळतील. या कॅचेस घ्याव्या लागतील. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. एकूण 1 रन महत्वाचे या मॅच मध्ये. परंतु त्या क्षेत्ररक्षकाची मी दाद देईन. कठीण परिस्थितीमध्ये एक पाय अगदी डबक्यात होता, एक पाय हवेत होता. त्या परिस्थितीमध्ये तो झेल घेण्याचा प्रयत्न करत होता. म्हणूनच इथे जास्त ओरडा तर पडणार नाही. परंतु क्षेत्ररक्षण चांगलं केलं हे मात्र नक्की. तत्पूर्वी 2 धावा मिळतात. टीमची धावसंख्या 13. शेवटचा चेंडू शिल्लक या षटकातला. आकाश
चांगली लाईन बॅकफुटला जात असताना कट केलाय. बॅकवर्ड पॉइंटला क्षेत्ररक्षण थोडंसं फंबलिंग होतंय, तोपर्यंत 1 रन मिळते. ओव्हरची होते समाप्ती. पहिलं षटक इथे संपलंय. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या जगदंब वाकण ब संघाच्या 14 बिनगडी बाद. आता येणारे बॉल शिल्लक आहेत 18 आणि 18 चेंडू मध्ये रन करायचे 34. 18 चेंडू आणि 34 धावा. आवश्यकता असेल या सामन्यामध्ये. सामना जिंकण्यासाठी टीम जगदंब वाकड बला केसर संघ सहजासहजी हार मानणार नाही. या टीमकडे सूरज आहे, एक चांगला गोलंदाज. पाहूया तो कशी गोलंदाजी करतोय. चांगली फलंदाजी त्याने केली होती. ऑलराऊंडर खेळाचं प्रदर्शन खाडी चषकामध्ये त्याच्याकडून झालं होतं. निलेश मात्रे मोठा गावचा हा खेळाडू सिरीज मॅन ऑफ द सिरीज जरी ठरला असेल तरी त्या स्पर्धेमध्ये ओव्हरऑल जर कामगिरी जर पाहिली तर या सूरजची देखील खूप चांगली राहिली होती, बॉलिंग मध्ये देखील आणि बॅटिंग मध्ये देखील. आता या मॅच मध्ये त्याला 34 रन डिफेंड करायचे आहेत. बॉल शिल्लक आहेत 18. तर काही प्रेक्षक बघा पडद्याच्या आतमध्ये बसले, फक्त व्हॉलेंटियर्स बसतील लक्षात घ्या. त्याच्या व्यतिरिक्त कोणी प्रेक्षकांनी पडद्याच्या आतमध्ये बसू नये. ओ टू कुणाल सर. 18 चेंडू मध्ये 34 धावा हे समीकरण. सेकंड ओव्हर एक आगळी वेगळी शैली आहे गोलंदाजाची. फुल टॉस टाकलाय, बॉल हवेत खेळलाय. स्वीप करत असताना क्षेत्ररक्षक आहे तैनात. स्क्वेअर लेग वरून मिड विकेटला धावत जाऊन एक चांगला झेल योगेशने टिपलाय. फलंदाज बाद. फलंदाज शिवदास. तिसरे बंधू आता मैदानामध्ये जात असताना सोमनाथच्या बरोबरीने खेळ करायचा. 14 ला पहिला धक्का बसलाय. तसं पाहिलं तर मेजवानीचं स्वरूप होता हा बॉल, परंतु स्लॉक स्वीप करत असताना हा झेल देऊन परतलाय. योगेशने चांगला झेल डीप मध्ये टिपलाय. आता 17 चेंडू आणि 34 धावा. रिक्वायर रन रेट 12. दुसरा बॉल चांगला टर्न मिळतोय. या बॉलवर आणखीन एक डॉट बॉल इथे टाकत असताना सूरज मात्र, मी मगाशीच उल्लेख केला, हा गोलंदाज खूप महत्वाची भूमिका या मॅच मध्ये पार पाडू शकतो. बॉलचा टप्पा योग्य ठेवला तर टर्न चांगला मिळतो. शैली पहा गोलंदाजाची. पुढचा चेंडू घेऊन तिसरा या ओव्हरचा. पुन्हा एकदा टर्न आणि बाउन्स. गलीमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, खराब क्षेत्ररक्षण. बॉल मागे चाललाय. 1 रन पूर्ण होते. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न होताना दिसणार नाहीये. बॅकअप चांगलं देत असताना तत्पूर्वी 1च रन मिळेल. टीमची धावसंख्या 15. 3 बॉलचा खेळ संपलाय या ओव्हरचा. 3 बॉल मध्ये फक्त 1च रन खर्च केली आहे सूरज मात्रेने. अजूनही 33 रनची आवश्यकता आहे मैदानामध्ये. बॉल शिल्लक आहेत 15 चेंडू आणि 33 धावा. रिक्वायर रन रेट आता हळूहळू वाढतोय. फलंदाजी करणाऱ्या जगदंब वाकड ब संघासाठी कठीण होऊ शकतो हा सामना. जर्सी नंबर 45 मैदानामध्ये खेळत असताना स्ट्रायकिंग एंडला शिवदास. यावेळेला स्लॉक स्वीप केलाय. बॉल हवेत चाललाय. क्षेत्ररक्षक फक्त बघत राहील. बॉल सीमारेषा पलीकडे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला षटकार. हा फटका आणि हा खेळाडू नक्की अडसर ठरू शकतो या टीम मध्ये, कारण बॅकफुटला जात असताना स्लॉक स्वीपचा अतिशय चांगला नमुना इथे पेश करत असताना फलंदाजीमध्ये फलंदाज शिवदास गायकरच्या बॅट मधून हा षटकार येतोय. 21 धावा फलकावर झाल्यात. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. या ओव्हर मध्ये आतापर्यंत एक फलंदाज बाद. 7 धावा खर्च केल्यात गोलंदाज सूरज मात्रेने. खरपूस समाचार त्याचा. मॅच ऑन. 48 रनची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. 21 धावा झाल्यात. 14 चेंडू आणि अजूनही 27 धावांची आवश्यकता. 14 बॉल 27 रन हे समीकरण या मॅच मध्ये. सूरज पुढचा बॉल घेऊन यावेळेला मागे खेळण्याचा प्रयत्न होता. बीट करून बॉल गेला विकेट कीपरच्या मागे. तत्पूर्वी रन मिळणार नाही. येतोय डॉट बॉल. लेग स्टंपवरून कदाचित हा बॉल गेलेला असावा, त्याचमुळे पंचांनी इथे वाईड बॉल घोषित केलेला नाहीये. चांगला निर्णय इथे आणि अखेर येतोय डॉट बॉल. या ओव्हर मध्ये आतापर्यंत 7 धावा खर्च केल्यात. 13 चेंडू आणि 27 धावा हे समीकरण या मॅच मध्ये असेल. शेवटचा चेंडू. आकुटप्याचा बॉल होता. शरीरभेदी मारा आतमध्ये येतोय. अंगावर आदळतोय का हे पाहावं लागेल. तत्पूर्वी 1 रन मिळते शॉर्ट फाईन लेगला.
इथे बॅटला लागलाय असं प्रतीत होतंय. अशा पद्धतीने ओव्हरची होते समाप्ती. 2 ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय. ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये होतं. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झालेत 22 आणि आता 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 12 चेंडूमध्ये अजूनही रन करायचे 26. 12 चेंडू आणि 26 धावा. दोन ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा स्कोर बोर्डवर 22 आहेत आणि आता येणारे बॉल शिल्लक आहेत 12 चेंडूमध्ये 26 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडू आणि 26 धावा हे समीकरण असेल या मॅच मध्ये. जगदंब वाकण ब या संघाच्या समोर अन्वी स्टार घेसरच्या माध्यमातून 48 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी वाकण ब संघ उतरलाय. मॅच ऑन. दोन्ही टीम साठी सुवर्ण संधी. 26 धावा करायच्या आहेत म्हणजेच रिक्वायर रन रेट 13. फलंदाज शिवदास आणि सोमनाथ मैदानामध्ये खेळत आहेत. 7 धावांवर शिवदास खेळतोय. सोमनाथ खेळतोय 10 धावांवर या मॅच मध्ये. स्ट्रायकिंग एंडला सध्या शिवदास. बारा चेंडू आणि 26 धावा हे समीकरण. बॉलिंग साठी ओव्हर नंबर 3 मध्ये दक्षित पाटील. चांगला फटका, मोठा फटका येतोय. स्क्वेअर लेगला उडवलाय बॉल. सीमारेषा पलीकडे निहा येतोय. पहिल्याच बॉलवर एक उत्तुंग षटकार. थँक्यू. शिवदास डीलिंग करत असताना षटकारांमध्ये फक्त 11 चेंडूमध्ये आता 20 धावांची आवश्यकता. हवेच्या विरोधात देखील त्याच्या बॅट मधून षटकार येतात. ही जमेची बाजू टीम जगदंब वाकणसाठी ताकद आहे. पुन्हा एकदा एक मोठा फटका सजवलाय. स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे. बॉल त्याला बीट करून बॉल जाईल सीमारेषा पलीकडे. बॅक टू बॅक षटकारानंतर एक मोठा फटका निहायतोय चौकार. शिवदास मैदानामध्ये गोलंदाजी देखील त्याने चांगली केली. 3 फलंदाजांना बाद केलं परंतु दक्षितचं भव्य स्वागत या मॅच मध्ये करत असताना 10 चेंडूमध्ये आता 16 धावांची आवश्यकता. आकाश काहीसं कान मंत्र देतोय दक्षितला. 10 बॉल आणि 16 धावा हे समीकरण. हवेच्या विरोधामध्ये सध्या फटके येत आहेत स्क्वेअर लेगला. ही जमेची बाजू जगदंब वाकण टीम साठी. प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेला पोहण्याचा प्रयत्न, त्यामध्ये यश. यावेळेला चांगली लाईन. यॉर्करचा प्रयत्न होता. बॅटची आतमधली कडा घेतली. बॉल मागे जातोय तोपर्यंत रन मिळणार नाही. डॉट बॉल. या लेंथवर गोलंदाजी करावी लागेल. हा येतो डॉट बॉल. निवृत्ती मात्र यांच्याकडून सलग 3 षटकारासाठी 1500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. सोमनाथ यांच्यासाठी हे पारितोषिक असेल. आता या मॅच मध्ये 9 चेंडू आणि 16 धावा. आकुटप्प्याचा बॉल बॅकफुटला जात असताना एक्स्ट्रा कव्हरला हा फटका सजवलाय. खराब फिल्डिंग. बॉल सीमा पार. आणखीन एक चौकार. हेलिकॉप्टरला मारलेला होता हा फटका आणि इथे देखील 4 रन येतात. हे फटके बनवले जातात, शोधले जातात. 36 धावा फलकावर लागल्यात. 8 चेंडूमध्ये 12 धावांची आवश्यकता. यावेळेला समोर खेळलाय फटका. टायमिंग प्रॉपर. बॉल सीमारेषेच्या बाहेर जातोय आणि पंचांचा इशारा हा येतोय षटकार.
छपरातोड षटकार होता. काय फलंदाजी इथे सुरू आहे. शिवदास मैदानामध्ये गेल्यानंतर असं वाटलंच नाही की या टीमवर दबाव आहे. निडरता काय असते ते या मॅच मध्ये त्याने दाखवले. 27 धावांची आक्रमक खेळी आणि आता या मॅच मध्ये फक्त 6 धावांची आवश्यकता आहे. 7 चेंडू मध्ये 6 धावांची आवश्यकता. सत्तावीस धावांची खेळी, 10 धावा सोमनाथच्या खात्यामध्ये. 42 वर 1 ही परिस्थिती. आता रन करायचे फक्त 6. यावेळेला मोठा फटका खेळायचा होता परंतु इथे मिस टायमिंग. क्षेत्ररक्षक आहे मिड ऑफला, झेल सोडलाय. किस्मत भी बहादुरों का साथ देते असं म्हणतात ना, ते कशासाठी तर हे इथे दिसलंय. बहादुरी दाखवली फलंदाजाने. ओव्हरची होते समाप्ती. झेल इथे ड्रॉप होतोय आणि आता शेवटच्या ओव्हर मध्ये धावा करायच्या आहेत सामना जिंकण्यासाठी. 6 चेंडू मध्ये 5 धावा, 6 बॉल 5 रन. असा सामना तुम्ही पाहताय दोन संघाच्या दरम्यान, ज्या सामन्यामध्ये सर्वाधिक जास्त कॅचेस सुटल्या गेलेल्या आहेत. 7 कॅच आतापर्यंत या मॅच मध्ये सोडण्यात आलेल्या आहेत. आणि पूर्ण स्पर्धेमध्ये देखील एका मॅच मध्ये सर्वाधिक झेल सोडलेला सामना कुठला असेल तर तो तुमच्या समोर रंगताना दिसतोय. शेवटचं षटक आणि शेवटच्या ओव्हर मध्ये धावा करायचे सामना जिंकण्यासाठी 5. योगेश पाटील साठी आता सुवर्ण संधी. हॅट्रिक जर घेतली तर सोपान म्हात्रे यांच्याकडून 1000 आणि धावा जर डिफेंड केल्या तरी देखील 1000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. शेवटचं षटक योगेशच्या खांद्यावर सोपवण्यात आलंय. लास्ट ओव्हर खूप क्रुशियल ओव्हर. 5 धावा त्याला डिफेंड करायच्या आहेत जगदंब वाकण ब संघाच्या विरोधामध्ये. हवेच्या विरोधात फटके आलेत. आता हवा आणि त्याचा प्रवाह पहा. बॅटचा स्विंग ज्या पद्धतीने आहे त्याच दिशेने आहे. आता पाहूया कसा खेळतोय फलंदाज शिवदास. 28 धावांची आक्रमक खेळी त्याने साकारली आहे. 6 चेंडू मध्ये धावा करायच्या सामना जिंकण्यासाठी फक्त 5 जगदंब वाकणला. आणि पहिलाच बॉल हवेत खेळलाय, हवेच्या प्रवाहा बरोबर पाठवलाय मिडविकेट सीमारेषा पलीकडे. 34 धावांचा दमदार खेळ, 48 रनचा पाठलाग करत असताना या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय शिवदास, ज्याने अप्रतिम खेळ तर केला त्याचबरोबर 3 फलंदाजांना बाद केलं, तर तो ठरतो या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. टॉस साठी दोन्ही टीमच्या कर्णधारांनी उपस्थित राहायचंय. ओम साई आगासन आणि त्याचबरोबर जगदंब वाकळण. टॉस साठी विल्सन आणि संकेत टॉस साठी. या 4 ओव्हरची मॅच असेल. टॉस करूया आपण. तर वाडेकरचे कॅप्टन आणि वाकलचे कॅप्टन आपण आला असाल तर रिपोर्टिंग करा. जय जलेश्वर वाडेकर आणि